साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। प्रारंभ करो और जारी रखो इसी विचारधारा से राष्ट्र को निर्माण करने के लिए साई वाणी कटिबद्ध है। वो इंसान को, वो साई के भक्त को, वो परम शक्ति के सागर को, वो ध्यान के उस मन को और अंतरात्मा की खोज को, भारत को विश्व का सबसे महान और प्राचीनतम देव भगवान भूमि कही जाती है। और यहाँ जो शांतता है, समाधान है, सुख है, लक्ष्य के प्रति पहुंचने की क्षमता है और जीवन में कुछ करने का साहस है। हजारों भूले भटके मेरे भाई बहनों के लिए आज की साई वाणी समर्पित है। बाबा ने कहा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। यह अंधेरा कभी नहीं, ये जीवन का जो अंधेरा है ना, वो तभी झटने वाला है जब भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा और भगवान आपको खुद अंदर आके आशीर्वाद देंगे। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब अर्जुन पूरा हार चुका था, उसके सामने पूरा अंधेरा था और उसने भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने उसको कहा, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्जुन, अगर तू मर गया लड़ते लड़ते तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, और तू लड़ के जीता तो तू पूरे राज करेगा। कृत निश्चय तुझे लड़ना पड़ेगा। जीवन में जीना है भाई और बहनों, तो कर्म करना पड़ेगा। और साई ने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम जीवन में जीने की कला सिखाई है, और उसके लिए मैं छोटी सी कहानी से आपको अनुग्रहित करूं। मैं उस विषय के मार्गदर्शन करना चाहता हूं। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है। कहानी तब की है जब इंसान पैदा हुआ इस धरती पर, और कहानी तब तक रहेगी जब तक आखिरी इंसान इस धरती पर रहेगा। लेकिन बहुत सारे इंसान रहते हैं और बहुत सारे इंसान बंधे हुए हैं। एक राजा था और उसको एक भविष्यवाणी की गई कि राजा, इस साल में जो लोग बच्चे पैदा होंगे उसमें से कोई ना कोई तुझे मारेगा। एक बच्चा तुझे मारने वाला है। तो राजा ने सोचा, सब बच्चों को उसने इकट्ठा किया, उस साल पैदा हुए और उनको काटने का, जान से मारने का उनके मन में विचार आया। लेकिन उसने सोचा, किसी एक बच्चे के लिए मैं सबको क्यों मारूं, ये पाप मैं क्यों लूं। पुराने जमाने के लोग इथिकल थे। आज के जमाने के थोड़े चंद पैसों के लिए भी किसी को भी मार देते, वो कहाँ इथिकल रहे। जीवन में भाई और बहनों एक बात समझ लेना, जहां साई का आशीर्वाद है वहां डरने की जरूरत नहीं है आपको। फिर राजा दयालु था। राजा ने सोचा, इनको मारते नहीं, इनको कारागृहों में बंधे रखते हैं, हमेशा अपने सैनिकों के पहरे में रहेंगे तो कैसे मार पाएंगे। फिर बहुत दिन हो जाते हैं, वो बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद उनके पैर में, हाथ में साखर दंड बंधे रहते हैं। उनको जकड़ा रहता है किसी चीज से, लोहे की चीज से, बड़ी बड़ी चीजों से। उम्र बड़ी हो जाती है, कुछ उसमें से बूढ़े भी हो जाते हैं, तो भी वो उसी में ही, अपना अंधेरे में ही जीवन मानते। उन्होंने कभी प्रकाश देखा ही नहीं। एक बार उनमें से एक इंसान थोड़ी सी ताकत बढ़ा के, हिम्मत जुटा के सूरज की तरफ बाहर निकल रहा है, और फिर बाहर की खुली हवा देखता है। उसको बहुत दिन लगते हैं बाहर आने के बाद एडजस्ट होने में, लोगों में मिलने में, मिक्स होने में, आपस में। जैसे लोग जैसे भगवान के प्रति जाना नहीं चाहते, वो अपने जीवन में काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन अंधेरे से ही खुश है। वो चाहते ही नहीं कि इससे बाहर निकले।
क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, इन्हीं षड्विकारों से लोग बंधे हैं। उनको लगता है यही जीवन है। अब देखो बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद अब देखो वो जैसे स्कूल जाने लगता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर कॉलेज जाने लगता है, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर ये रिटायर हो जाता है, फिर जिंदगी जीता है, फिर मर जाता है, फिर से नया बच्चा पैदा होता है। यही तो चक्र है। इससे कुछ बाहर तो कुछ होगा ना। ये होने का जो पल है, इस इंसान का जो अंतिम लक्ष्य है भाई और बहनों, वो है भगवान की प्राप्ति करना, आशीर्वाद के माध्यम से जीवन खुशी से जीना, हर चीज को, हर मोमेंट को आनंद से जीने के लिए साई वाणी है। और इसीलिए वो जब इंसान बाहर गया तो उसने देखा मेरे मित्र अंधेरे में हैं, उनको इस सूरज और इनके फ्रीडम के बारे में पता ही नहीं है। तो वो फ्रीडम की बातें करने लगा तो बाकी ने समझा कि ये पागल हो गए हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि यही जीवन है। क्योंकि वो जो लोग थे उसी लोहे के जो उनके साखर दंड थे उनको चमकाते थे, और जिसका बड़ा ज्यादा लोहा का जो उसका साखर दंड है, जिसके हथकड़ी है, वो ज्यादा महान। ऐसे ही तो है आज भी। चंद लोग इतना देखो, खाने के लिए एक ही रोटी लगती है, कितनी सारा आप इकट्ठा करके रखते हो। क्यों ऐसे जीवन जीते हो? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरूर इकट्ठा करो, लेकिन किसी दूसरे का छीन के नहीं। खुद की हिम्मत पे, खुद के बलबूते पे, खुद की ताकत पे, खुद की श्रम से, खुद की मेहनत से बनाओ। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन उसको जीने की कला होनी चाहिए, और वो साई वाणी में है। प्रारंभ करो, जारी रखो। इस विचारधारा के प्रति पूरी साई वाणी अड़िग है, और इसी विचारधारा के प्रति क्षमता को रख के जीवन जीने की कला है। और इसलिए मैं कहता हूं, अपने अंदर की आवाज सुन के उस पर जान डालो, आप नंबर 1 के हो जाओगे। अब बोलोगे अभी आपने कहा कि ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। मैं निष्क्रिय नहीं बना रहा हूं, मैं ताकतवर बनाना चाहता हूं आपको। मैं कमजोर नहीं बना रहा हूं, मैं बलशाली बनाना चाहता हूं आपको। मैं वो भोगी नहीं बनाना चाहता आपको जो हर वासना के पीछे भागे। मैं वो त्यागी बनाना चाहता हूं जो चाहे वो कमाए। जीवन में याद रखना भाई और बहनों, लकड़ी को अगर समंदर में फेंका तो कहा भी जहां समंदर लेके जाएगी वहां वो लकड़ी चली जाएगी। लेकिन उसी लकड़ी से अगर आप नाव बनाओगे और उस नाव में बैठोगे तो आप जहां जाना चाहोगे वो नाव आपको लेके जाएगी। इतना फर्क है ध्यानी इंसान में और आम इंसान में। अंधेरे से जकड़े हुए इंसान को पता ही नहीं है कहां पहुंचना है। यही तो दिक्कत है। इसलिए साई योग, साई वाणी, साई क्रिया और साई ध्यान बस जीवन है। 40 मिनट का और 80 मिनट का जो सेशन है उससे जीवन बदल जाएगा, इसका दावा मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब कर पे साईं बाबा के आशीर्वाद से, चिंतन के माध्यम से कर रहा हूं भाई और बहनों। और इस चीज से जुड़ना है, इसी कार्य से जुड़ना है और इसी कार्य को अंतिम लक्ष्य तक लेके जाना है। उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। मैं साथ में हूं आपके, आओ उठो। साईं बाबा का आशीर्वाद अपने साथ है। और इसीलिए मैं यही कहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं आज आपको कहने जा रहा हूं, वो है चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषन्ने भुवनम विषन्नम। चित्त अगर प्रसन्न है तो सब प्रसन्न होगा। और चित्त कब प्रसन्न होगा? जब हमारे शरीर को हम मंदिर मान के उसके लिए साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, अच्छा आहार लेंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे और फिर उस सोच को इतने बदलोगे तो जीवन जीने की कला सीख जाओगे। saivanittrust.org के माध्यम से बहुत सारी चीजों को नए तौर पर शुरुआत किया। saivanit.org पे अभी आप देखो सब एक्टिविटीज आ रही है। हर एक सेंटर्स को हम जुड़ रहे हैं। कितने सारे मेरे मित्र और भाई बहन जुड़ने के बाद खुशी से कह रहे हैं, सुनील जी हम खुले हो गए। क्योंकि वो एक इंसान बाहर निकला था, उसने देखा फ्रीडम क्या है, उसने मेडिटेशन किया, उसने इस पूरे विश्व को देखा और उसने सच्चाई को समझा कि जो बंधे हुए हैं, वो जिसको जीवन समझ रहे हैं वो जीवन नहीं है। और वो बंधा हुआ क्या है? आज के जीवन में कृष्ण है, साईं बाबा का विचार, अर्जुन है आप, और धृतराष्ट्र जो संजय में बताने का कार्य कर रहा हूं, वो भूमिका मैं आपके यहां निभाना चाहता हूं। और इसीलिए मैं अंत में कहूंगा, इस बात को आप ठीक से गौर से समझिएगा। कोई भी जीवन जीने की कला हो, उसको एक ध्यान के बगैर कुछ भी नहीं है।
अंतिमतः ध्यान है। और ध्यान कैसे करना है, तो ये जो क्रियाएं मैं बता रहा हूं, जब तक आपको असली आनंद नहीं मिलेगा। जैसे एक आदमी ने डेयरिंग करके वो जंजीरें तोड़ के बाहर आया और उसने सूरज का प्रकाश देखा, पृथ्वी देखी, सच्चाई देखी, हरियाली, फूल फल देखे, और साई वाणी जहां से प्राप्त हुई, उसी प्रकार साई वाणी मार्ग है आपको वहां तक पहुंचाने का। प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रार्थना, भजन, शक्ति, ताकत सब कुछ है अपने अंदर, लेकिन अपने अंदर जानने की कला होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस पे ऊपर पट्टी डाल के बैठे हैं, दरवाजा बंद करके बैठे और कहते हैं सूरज उगा ही नहीं है। सूरज उगा है भाई, सिर्फ दरवाजा तो खोलो। साईं बाबा ने पूरा जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित किया, और विजयादशमी के दिन बाबा चले गए, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। और एक ही चीज मांगी उन्होंने परमात्मा से। बाबा एक फकीर थे, एक साधु थे, एक भगवान थे। उन्होंने एक ही चीज मांगी और वो अपने भक्त को मदद करते थे। साई इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। क्यों इतना अच्छा वचन दिया, क्यों इतनी बड़ी शक्ति दी? जामे, क्यों साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इस विचार को कितना प्रगल्भ मानते हो आप? कितनी बड़ी शक्ति है। साईं बाबा ने अपने भक्तों को अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा, आरोग्य के प्रति ये जो ताकत दी, आपको बनाने की ताकत दी, आपको आपकी अस्तित्व की ताकत दी, आपको सच्चाई की ताकत दी, अपनी क्षमता की ताकत दी, आपके जीवन के लक्ष्य की ताकत दी। यही तो साईं वाणी का विचार है। और इसीलिए भाई और बहनों, अभी उठना है, काम करना है, जुड़ना है, और मेरे साथ प्राणायाम करके, साई ध्यान करके, साई क्रिया करके अपने जीवन को बदलना है। आने हुई सभी समस्याओं को दूर करना है। जो भी आपको सेहत से रिलेटेड समस्या हो, जीवन से रिलेटेड समस्या हो, saiwanitrust.org से आप संपर्क करें। 9604050607 ये मेरे निजी नंबर पे भी आप फोन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। पूरे देश में अभी तक 240 के ऊपर शाखाएं शुरू हो चुकी है, और मेरे सभी भाई बहन इतने खुशी से जो जुड़ते हैं। बाबा इतना ही कहते हैं कि एक बात मेरे श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, प्यार, अपनापन, लगन, सच्चाई, विश्व, समर्पण, निर्माण, ये सब शक्तियां महत्वपूर्ण है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो आपको आगे लेके ना जाएगी, और आगे लेके जाने के लिए एक ही शक्ति है, और वो है साहस। थोड़ा सा साहस बांधना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफ को डिजाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, और वही प्लान फिर आपको एक दिनचर्या बनाएगा। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं रहेगा ना, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप बोलोगे अभी ये लाइफस्टाइल कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। जो आपको पसंद है वो करो, लेकिन उसको एक दिनचर्या में बिठाओ। डिसिप्लिन के साथ जीने वाला इंसान कभी फेल नहीं होता। मैंने देखा, अगर शिद्दत से आप मांगोगे ना, पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। और वो अल्केमिस्ट नाम का अभी मैं किताब पढ़ रहा था, और उसमें मैंने देखा, अभी मैं जो भी लोग, अभी कम से कम 240 के ऊपर लोग जुड़े हैं हमारे साई वाणी ट्रस्ट से, जिन्होंने अपने खुद के व्यापार उद्यम शुरू किए। उसमें जो कुछ लोग जुड़ रहे ना, वो लोग पहले क्या थे और आज साईं बाबा का आशीर्वाद पाके कहां तक पहुंच गए। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि 1008 उद्योजक हम पहले तौर पर तैयार करें, जो खुद के पैर पे हो, और वो लोगों में रोजगार दे, लोगों को काम दे, और उन भारत देश को, अपने देश को बढ़ाने के लिए मदद करें। क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी शक्ति है यहाँ। इस शक्ति को जोड़ो, आओ मिलके करेंगे। ये साई की नगरी है, ये भारत देश एक हमारा देश है, और इसका नेतृत्व करते समय एक बात की मुझे खुशी है साई वाणी का, कि हम सब मिलके ये बाबा की वाणी कर रहे हैं और इसको आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि आपकी समस्या को तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे अभी एक प्रश्न पूछा गया मेरे एक मित्र ने, सुनील जी हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सातत्य नहीं रख पाते, कंटिन्यूटी नहीं रख पाते। पता है आपको, जो इंद्रिय से भोगी हुई चीजें ना, उनको कभी पूछना नहीं पड़ता, कंटिन्यूटी नहीं रखनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली रख जाती है, क्योंकि उसको भोग आपको पसंद है। जिस दिन ध्यान का भोग लगेगा ना, उस दिन आप उसके बगैर भी नहीं रह पाओगे। मेरी शक्ति इतनी है कि थोड़ा ऊपर उठने में समय लगता है, लेकिन जिस दिन उठ जाते हो, जिस दिन आंख खुल जाती है, जिस दिन वो जैसे वो बंधा हुआ इंसान बाहर आया और उसको पता चला कि ये मूर्खता में ही स्वातंत्र्य और सुख मानते हैं, जो काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार से बंधे हुए हैं, उसी को वो खुशी मानते हैं। जो उनको
जो उनके साखरदंड रखे थे, उनको जो अंधेरे कोठरी में बंद करके रखा था, उसी को वो जीवन मानते थे। उसी प्रकार अंधेरा है जो इस भौतिक चीजों के ऊपर अटक रहे, उसके ऊपर की एक जिंदगी है। भौतिक चीजें करके भी ये जिंदगी जी जा सकती है, कोई छोड़ना नहीं है। मेरा तो साईं वाणी का हर भक्त एक परिपूर्ण जीवन जीने वाला सेटिस्फाइड इंसान है, उसमें कोई दौरा नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि वो खड़ा है, वो डट के खड़ा है और वो करना चाहता है कि एक नागरिक बनना चाहता है, देश का भविष्य बनना चाहता है। यही लक्ष्य है। प्रारंभ करो और जारी रखो का यही लक्ष्य है। मुझे आप सब लोगों के साथ चाहिए, समर्पण चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये भारत बनाने के लिए हम जुड़े हैं। इस कार्य से जुड़े, आओ प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।